हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सच में चौंक जाओगे। क्या आप जानती हैं, अगर कोई महिला पितृ पक्ष के दिनों में रोज़ सुबह तुलसी में जल चढ़ाती हैं तो इसका असर सीधा उसके परिवार पर पड़ता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक छोटी सी आदत आपके पति, आपके घर और आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। अब आप सोच रही होंगी, आखिर ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष यानी श्राद्ध के ये 16 दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में हर कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए दान, तर्पण और अलग अलग उपाय करता है। लेकिन उसी समय तुलसी में जल चढ़ाना एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए बैठा है। हर भारतीय घर में तुलसी होती है। रोज़ सुबह महिलाएं जल चढ़ाती हैं और शाम को दीपक जलाती हैं। ये सब सामान्य दिनों में तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन पितृ पक्ष में यही काम कभी आपके लिए वरदान बन सकता है और कभी अभिशाप भी। अगर इन 16 दिनों में आप तुलसी को जल चढ़ाती हैं तो क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं और कौन कौन सी अनहोनी आपके दरवाजे तक आ सकती है, यही सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जाने अनजाने में की गई ये एक गलती आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ ला सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर आप सावधान हो गई तो आपके पितर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि ज़िंदगी भर कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पितृ पक्ष में तुलसी को जल चढ़ाने के अच्छे और बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। दोस्तों, तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृ पक्ष के पवित्र दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। सुबह सुबह जब कोई महिला स्नान करके शुद्ध भाव से तुलसी माता में जल अर्पित करती हैं तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन नकारात्मक शक्तियों को चीर कर दूर भगा देता है। घर में चारों ओर सकारात्मकता छा जाती है। यानी जिस घर में नकारात्मक साया होता है या जहाँ बुरी आत्माएं डेरा जमाई बैठी होती हैं, तुलसी माता का जल अर्पण होते ही वो सब भाग खड़ी होती हैं। इसी कारण जिन घरों में तुलसी का वास होता है और जिन घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध से तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अचानक रुका हुआ पैसा आने लगता है। परिवार का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता, ना ही झुकता है। उसका मान सम्मान बना रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, संतान की पढ़ाई में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच ज़बरदस्त प्रेम बना रहता है। और तो और जिन घरों में वर्षों से संतान का सुख नहीं था, जहां तमाम उपाय और दवाइयों के बाद भी संतान योग नहीं बन पा रहा था, वहां भी पितृ पक्ष के दौरान तुलसी माता में सच्ची श्रद्धा से जल चढ़ाने पर मातृत्व का आशीर्वाद मिल जाता है। माँ की गोद भर जाती है। लेकिन याद रखिए, हर सिक्के के दो पहलू। एक तरफ तुलसी
पर जल चढ़ाने से इतने अद्भुत और चमत्कारिक फल मिलते हैं, तो वहीं अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो इसका परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। अक्सर लोग बिना नियम जाने तुलसी पर जल चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि पितर प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर यह कार्य गलत समय पर या गलत तरीके से कर दिया जाए तो पितर क्रोधित हो सकते हैं और तब वरदान की जगह अभिशाप मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पितर पक्ष में तुलसी पर जल अर्पण करते समय नियमों का पालन किया जाए। आप तुलसी में किसी भी समय जल नहीं चढ़ा सकती। इसका समय तय है। सुबह के समय खासकर ब्रह्म मुहूर्त में और शुद्ध मन से ही तुलसी माता में जल अर्पित करें। दोपहर या शाम को तुलसी में जल अर्पण करना वर्जित माना गया है। याद रखिए, सावधानी से किया गया यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब जरा कान खोलकर यह बात ध्यान से सुन लेना, वरना जरा सी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। पितर पक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर जल अर्पित करना शुभ है, लेकिन समय का पालन सबसे ज़रूरी है। आपको तुलसी माता पर केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाना है। अगर आपने गलती से दोपहर या शाम को जल अर्पण कर दिया तो लाभ की जगह हानि होने लगेगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जब पितर अप्रसन्न हो जाएं तो घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लगती है, संतान का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है, पति पत्नी के रिश्तों में दरारें तक आ जाती हैं। इसलिए यदि आप रोज़ तुलसी माता पर जल चढ़ाती हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यह कार्य सिर्फ सुबह शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से किया जाए। एक और बात, तुलसी पर जल अर्पित करने से पहले महिला का पवित्र होना आवश्यक है, लेकिन कई बार क्या होता है, महिलाएं नहाए बिना ही तुलसी में जल चढ़ा देती हैं। यह कार्य पितरों को दुख पहुंचाता है और उसका परिणाम होता है घर में कलह, क्लेश और मानसिक तनाव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी पर जल चढ़ाते समय आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भावनाएं होनी चाहिए। अगर आपने इसे केवल एक सामान्य पौधा समझकर या सिर्फ दिखावे के लिए जल चढ़ाया तो कोई शुभ लाभ फल नहीं मिलेगा। आजकल बहुत से लोग केवल सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तस्वीरें डालते हैं, स्टोरी बनाते हैं, लेकिन पितृपक्ष का महत्व केवल कर्म कांड से नहीं बल्कि भावनाओं से होता है। अगर आपके मन में प्रेम है, करुणा है और सच्ची श्रद्धा है, तभी आपके पितर प्रसन्न होंगे और जब पितर प्रसन्न होंगे तो घर परिवार में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। कई कथाओं में आता है कि एक महिला ने पितृपक्ष के दिनों में पूरे नियम से तुलसी माता पर जल अर्पण किया। परिणाम ये हुआ कि न केवल उसका जीवन बल्कि उसकी पीढ़ियों का उद्धार हो गया। उसके घर में अचानक इतना वैभव, इतना धन आया कि गिनना मुश्किल हो गया। यानी तुलसी माता पर श्रद्धा और नियम से जल अर्पण करने से आपको वही सब मिल सकता है, लेकिन शर्त यही है, आपके मन में कोई छलावा, कोई दिखावा, कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए। उस क्षण आपका ध्यान केवल तुलसी माता, भगवान विष्णु और अपने पितरों
पर होना चाहिए। अब सुन लो एक और बहुत ज़रूरी बात, और इस बार इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय अगर कोई महिला मन ही मन अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो वह सीधा पितरों तक पहुंच जाती है। यह बात आप गांठ बांध लो। सुबह सुबह जब भी कोई औरत तुलसी माता पर जल अर्पण करे तो आपकी मनोकामना, अपनी प्रार्थना मन ही मन जरूर दोहराएं। पितरों तक ये पुकार सीधे पहुंचती है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को पलट कर रख सकता है। लेकिन याद रखना, अगर जल चढ़ाने के तुरंत बाद आप गंदे शब्द बोलती हैं, किसी की बुराई करती हैं, किसी को अपमानित करती हैं, घर में झगड़ा मचाती हैं, तो यह सीधा सीधा तुलसी माता का और पितरों का अपमान है। क्योंकि एक ओर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर अपवित्रता फैला रहे हैं। ऐसे में पितर भी नाराज हो जाते हैं और नाराज पितरों का असर आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गुरुजी तुम्हें 2-3 महत्वपूर्ण बातें बार बार समझा रहे हैं। अगर यह बातें तुमने अनसुनी कर दी तो तुम्हारी एक गलती तुम्हें भयंकर पितृदोष में धकेल सकती है। ध्यान रखना, अगर गलती से भी शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुलसी पर जल अर्पण हो गया तो समझ लेना कि जीवन में कोई ना कोई बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। इसलिए हर कदम पर सावधानी रखनी है। अब जरा इस बात को विज्ञान की दृष्टि से समझो। विज्ञान भी मानता है कि तुलसी में ऊर्जा होती है और जब उस पर जल चढ़ता है तो यह ऊर्जा और अधिक सक्रिय हो जाती है। अगर यह जल श्रद्धा, नियम और शुद्धता से चढ़ाया जाए तो पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन वही जल अगर लापरवाही या अपवित्रता से चढ़ा दिया जाए तो यही ऊर्जा उल्टा असर करती है और घर का वातावरण बिगाड़ देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह सब बातें बहुत सोच समझकर नियमों के रूप में दी है। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी की पूजा और जल अर्पण घर में शांति, धन प्राप्ति, संतान की उन्नति और पितरों की आत्मा की शांति का कारण बनता है। लेकिन अगर नियम तोड़े तो यही आशीर्वाद शाप में बदल सकता है। याद रखना, पितृपक्ष के ये 16 दिन बहुत खास होते हैं। साल भर आप चाहे जितना दान पुण्य करो उसका फल आपको मिलता है, लेकिन इन 16 दिनों में किया गया हर पुण्य सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं और तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर आप यह सब भूल जाते हैं, दिखावे के लिए करते हैं या नियम तोड़ते हैं, तो पितर आपके घर से दुखी होकर लौट जाते हैं और जब पितर दुखी होकर जाते हैं तो वे आशीर्वाद नहीं बल्कि नाराजगी देकर जाते हैं। इसलिए याद रखना, तुलसी पर जल हमेशा सुबह के समय शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ चढ़ाओ, तभी पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वरना छोटी सी गलती भी जीवन को नरक बना सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर स्वर्ग बने
तो इन नियमों को अपनाओ, पितरों का आशीर्वाद लो और देखना आपके घर में इतना सुख और वैभव आएगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, पितृपक्ष का यह समय आपकी किस्मत बदल सकता है। सावधान रहो, जागरूक रहो और अपने पितरों को प्रसन्न करो। यही तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगा। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। आपका हर छोटा सा समर्थन हमें और अधिक प्रेरणा देता है। यह वीडियो धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और जागरूकता फैलाना है। इसे किसी भी प्रकार की अंधविश्वास बढ़ाने या किसी धर्म समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। दर्शक अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इसका पालन करें। धन्यवाद।